बसपा को फर्श से अर्श तक ले गई मायावती। लोकसभा चुनाव के पहले बसपा छोड़ रहे हैं सांसद। हर चुनौती के लिए तैयार बसपा प्रमुख मायावती। अकेले दम पर लड़ेंगी लोकसभा चुनाव। लोकसभा चुनाव होने में ज्यादा वक्त नहीं बचा है। चुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है। ऐसे में सियासी दल अपने अपने कुनबे को मजबूत करने में लगे हुए हैं। नेताओं के इस्तीफे और दल बदलने का सिलसिला लगातार जारी है। इस दौरान उत्तर प्रदेश की बड़ी राजनीतिक पार्टियों में शुमार बहुजन समाज पार्टी को झटके पर झटके लग रहे हैं, जिसके चलते आगामी चुनाव में बसपा का समीकरण बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। बीते कुछ दिनों में बसपा के 4 सांसदों ने पार्टी का साथ छोड़ दिया है, जिसमें गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी, अमरोहा के सांसद दानिश अली और जौनपुर के सांसद श्याम सिंह समेत अंबेडकर नगर सीट से सांसद रितेश पांडे भी शामिल हैं। इसके बावजूद बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती साबुत कदमों के साथ खड़ी हुई हैं और हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। एक महिला और दलित समाज की होने के बावजूद वो राजनीतिक जगत का जाना पहचाना नाम है। वो अकेले दम पर लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी हैं। मायावती ने बसपा को बुलंदी तक पहुंचाया। मौजूदा वक्त में भले ही मायावती की पार्टी बसपा कमजोर दिख रही है, लेकिन एक समय था जब मायावती के भाषणों को सुनने के लिए दूर दूर से हजारों लोग पहुंचते थे और उनकी एक आवाज पर लहालोट हो जाते थे। बात 1984 की है, जब काशीराम ने बहुजन समाज पार्टी का गठन किया। काशीराम की पार्टी में मायावती की पोजीशन नंबर 2 की थी। पार्टी के विस्तार की जिम्मेदारी मायावती संभाल रही थी। उन्होंने जन जागरण अभियान चलाकर बसपा को बुलंदी तक पहुंचाया। मायावती हफ्ते के 7 दिन रैलियां करती थी, कभी पैदल तो कभी साइकिल से मीलों दूर जाती थी। मायावती ने अपने भाषणों से जनता में भरा जोश। 30 साल की मायावती 1986 में एक जनसभा को संबोधित करने हरिद्वार पहुंची। उस वक्त हरिद्वार यूपी का ही हिस्सा हुआ करता था। वहां उन्होंने जो भाषण दिया वह इतना ऐतिहासिक था कि सारे दलित और पिछड़ा वर्ग के लोग उनके समर्थक बन गए। मायावती ने 5 सवाल पूछे और फिर उसके जवाब भी दिए। मायावती ने अपने भाषण की शुरुआत ही सवाल से की। उनका पहला सवाल ये था कि क्या आप लोग मुझे ऐसे दलित व्यक्ति का नाम बता सकते हैं जो पिछले 40 सालों में कांग्रेस सरकार की आर्थिक योजनाओं का जिसे लाभ मिला हो। वहीं सवाल का जवाब देने की जब बारी आई तो वहां सन्नाटा छा गया। इस पर मायावती फिर एक सवाल करती हैं, तो तुम मानते हो कि कांग्रेस ने दलितों को मूर्ख बनाया है? इस बार जनता बोल उठी कि हाँ, कांग्रेस ने हम सबको मूर्ख बनाया। इसके बाद मायावती ने फिर सवाल पूछा कि जब हर चुनाव में कांग्रेस को सबसे ज्यादा वोट दलितों के मिलते हैं तो देश के 22 राज्यों के मुख्यमंत्रियों में एक भी दलित नहीं है। तुम्हारे ख्याल से ऐसा क्यों है? भीड़ चिल्लाते हुए बोली, आप ठीक कहती हैं, कांग्रेस ने हमें मूर्ख बनाया। इसके बाद मायावती के भाषण से दलितों में जोश भर गया था। अब मायावती फैसले के मोड में आ चुकी थी। उन्होंने जनता से पूछा, क्या अब तुम लोग यह नहीं चाहते कि आबादी के ये 85% लोग जिनका दमन और शोषण हो रहा है वो एक अलग पार्टी बनाएं? क्या तुम्हें उस दिन का इंतजार नहीं है जब ये बहुसंख्यक लोग अपने हाथ में सत्ता लेकर अपने भाग्य का परिवर्तन करें? मायावती 4 बार बनी यूपी की मुख्यमंत्री। उस वक्त एक सियासी नेता के रूप में मायावती ने अपने भाषण के जरिए दलित समाज के लोगों को जोश से भर दिया, जिसका नतीजा ये रहा कि मायावती 1989 का लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंच गई। मायावती ने बिजनौर सीट से पहली जीत हासिल की थी। इस चुनाव में बसपा को बीजेपी से ज्यादा वोट मिले थे। इसके बाद 1995 में उन्होंने सुल्तानपुर से जीतकर सीएम की कुर्सी संभाली। इसी के साथ उनके नाम 2 रिकॉर्ड दर्ज हुए, एक तो प्रदेश की सबसे युवा सीएम का और दूसरा देश की पहली महिला दलित मुख्यमंत्री का। फिर 1997 और 2002 में मायावती यूपी की मुखिया चुनी गई। साल 2007 में यूपी की जनता ने एक बार फिर मायावती को मुख्यमंत्री चुना। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली लाइन।